क्या आप भी ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू करने वाले हैं या करने जा रहे हैं? तो उस ऑप्शंस में ट्रेड करने के पहले हमें ऑप्शंस के कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज दुबे जी में। ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मुझे लगता है कि आपको ये मालूम भी रहेगा, बट फिर भी मैं वापस दोहराना चाहूँगा जिससे आप भी ब्रशअप हो जाएंगे। सबसे पहले होता है प्रीमियम। प्रीमियम किसी चीज़ हमको बोलते हैं जब हम कोई भी ऑप्शंस बाई करते हैं, जैसे कॉल ऑप्शंस बाई करने जा रहे हैं या पुट ऑप्शन बाई करने जा रहे हैं, तो उसका एक प्राइस पे करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम। इसी प्रकार सेकेंड ऑप्शन होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है कि आप कौन से स्ट्राइक का ऑप्शन बाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए निफ्टी अगर 20,000 पे चल रही है, अभी करंट निफ्टी जो है वो 20,000 पे है और आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जो निफ्टी है वो 20,000 से 21,000 जाएगी, तो आप क्या करते हो 21,000 का कॉल ऑप्शन बाई करते हो। तो जो 21,000 है वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। वैसे ही पुट में आप क्या करते हो, आपको लगता है कि 20,000 जो है ये करंट निफ्टी का लेवल है और यहाँ से निफ्टी नीचे गिर सकता है, 19,000 पे आ सकता है, तब आप क्या करते हो पुट बाई करते हो, क्योंकि पुट का मतलब क्या होता है मंदी। आप पुट बाई कर रहे हो और जो स्ट्राइक प्राइस होता है आपको लगता है 19,000 जाएगा, तो आप 19,000 का ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस का पुट बाई करते हो। तो इधर स्ट्राइक प्राइस हो गया 19,000। तो पहला हो गया आपका प्रीमियम, दूसरा हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस, तीसरा हो गया आपका अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब आप किस चीज के ऊपर ट्रेड करने वाले हो, ये निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो, कोई स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हो, तो ये इसके कहते हैं हम अंडरलाइन। चौथा टर्मिनोलॉजी आ गया एटीएम। एटीएम मतलब अपना पैसा निकालने वाला मशीन नहीं, एटीएम मतलब एट द मनी ऑप्शन। ठीक है, एट द मनी क्या होता है कि मान लीजिए निफ्टी का जो करंट लेवल है वो 20,000 का है और आपने जो ऑप्शन बाई किया है उसका भी लेवल 20, स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन बाई किया है आपने, जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी 20,000 पे है। मतलब क्या हो गया कि करंट निफ्टी भी 20,000 पे है और आपने जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई किया था वो भी 20,000 पे हो, तो इसको बोलते हैं एट द मनी। पांचवा ऑप्शन है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब क्या हुआ कि करंट जो निफ्टी लेवल है ये 20,000 पे। मैं बार बार निफ्टी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल सेम वे पे होता है या कोई भी स्टॉक्स के पे भी ये सेम लेवल पे ही एप्लीकेबल होता है। सभी अभी मान लीजिए आउट ऑफ द मनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका पांचवा ऑप्शन, पांचवा टर्मिनोलॉजी। आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि अगर आपने करंट लेवल जो निफ्टी का है वो 20,000 का है और आपने जो बाई किया है ऑप्शन वो 21,000 का स्ट्राइक प्राइस और कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो अभी करंट लेवल पे मार्केट जो चल रहा है वो 20,500 पे चल रहा है सब कुछ, तो उसने ये पार नहीं किया है, मतलब जो निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो उधर तक पहुंचा नहीं है, उसके पार नहीं गया। इसका मतलब क्या हो गया, अभी पहुंचने को थोड़ा टाइम है, तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। वैसे ही अगर हम देखते हैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि आपका निफ्टी चल रहा है 20,000 पर और ये आपने पुट बाई किया है 19,000 पर। ठीक है, 19,000 के स्ट्राइक लेवल का, और अभी निफ्टी और आप जो बाई किया है वो 19,000 पे बाई किया है, तो ये जो निफ्टी का लेवल है ये 19,000 से के क्रॉस नहीं किया है, नीचे नहीं गिरा है, तो जब तक ये बाहर रहेगा 19,000 के, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो वैसे ही आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में भी होता है, वैसे ही आउट ऑफ द मनी आपको पुट ऑप्शन में मिलता है। दोनों का उल्टा ही डिफरेंट होता है, पुट में आपको नीचे गिरना चाहिए और कॉल में आपका ऊपर बढ़ना चाहिए। छठवां ऑप्शन आता है इन द मनी ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शन मतलब क्या हो गया कि निफ्टी आपने निफ्टी का ट्रेड हो रहा है 22,000 पे। ठीक है, ये 22,000 पे ट्रेड हो रहा है और आपने जो कॉल ऑप्शन बाई किया था निफ्टी का वो 21,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई किया था, यानी कि निफ्टी ने जो करंट लेवल का जो निफ्टी है वो 21,000 के ऊपर चला गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ऑप्शन जो आपने स्ट्राइक प्राइस का बाई किया था वो इधर है और आपका करंट निफ्टी इधर पे पहुंच गया, मतलब ये 22,000 है, ये 21,000 है। इसका मतलब ये हो गया इन द मनी। सेम वे इन द मनी जब पुट ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि निफ्टी आप 20,000 पे आपने बाई किया था, स्ट्राइक प्राइस 19,000 का। ठीक है, और धीरे धीरे निफ्टी गिरते गिरते आ गया है 18,500 पे, मतलब ये 19,000 इधर आ गया और निफ्टी गिर के 18,500 पे आ गया, यानी कि ये 19,000 के नीचे आ गया। तो पुट में पुट जब हम कंसिडर करते हैं तो ये इन द मनी हो गया, तो इसे कहते हैं इन द मनी ऑप्शन। सेकेंड लास्ट ऑप्शन है जो टर्मिनोलॉजी जिसे हमें जाना चाहिए वो है, उसका नाम है एक्सरसाइज। एकदम सिंपल है कि
अब अपना जो स्ट्राइक प्राइस जो आपने कॉल पुट बाई किया है वो एक स्ट्राइक प्राइस के पास में स्ट्राइक प्राइस पर आ गया है या उससे ऊपर चला गया है, तो अब आप क्या करते हो, इसको एक्सरसाइज करते हो या इसको उस डील कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हो, बेचते हो, ठीक है, या बाई कर लेते हो, तो इसे हम कहते हैं एक्सरसाइज। और जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वीकली कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है तो हर एक वीक के एक्सपायरी आ जाता है उस पर, तो उसके पहले या उस टाइम तक आपको उसको बेचना है या एक्सरसाइज कर देना है, या आप उसको छोड़ भी सकते हैं अगर आप जीरो हो गया प्रीमियम तो, ठीक है। तो वैसे ही मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका हर एक का डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है, तो उसे कहते हैं हम एक्सपायरी। ऑप्शंस का मेन एडवांटेज क्या है कि इसमें आप लिवरेज कर सकते हो और रिस्क अपना हेज कर सकते हो। लिवरेजिंग का इन द सेंस, जैसे अगर आपको कोई कंपनी के XYZ कंपनी का 1000 शेयर्स बाई करना है और उस 1000 शेयर्स का एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपया, तो 1000 × 100 करेंगे तो 1 लाख रुपये हो जाता है। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तब जाके आप उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स बाई कर सकते हो। बट ऑप्शन में क्या होता है कि आपको खाली प्रीमियम भरना है। हो सकता है कि इसका प्रीमियम खाली 10 रुपया होगा, ठीक है, तो आप 10 रुपये में 10 रुपया इंटू 1000 करते हो तो आपका 10,000 रुपये में आप 1000 शेयर बाई कर लेते हो। उसके आप इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास बाइंग पावर बढ़ गया है, आप 1 लाख रुपए में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हो। ये इसका एडवांटेज है और ये रिस्क हेज भी कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी इसमें मतलब आपको जो प्रोफेशनल्स है वही ज़्यादा इसमें ट्रेड कर पाते हैं और प्रॉफिट कमा पाते हैं। अगर आप नए हैं मार्केट में या आपको कुछ मतलब इसका नॉलेज नहीं है तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसे समझिए क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद में इसमें उतरिए, ठीक है। हालांकि मैं तो कभी इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, ये मेरी ओपिनियन नहीं है कि आप उतरिए, बट ये एक नॉर्मल है कि इसका एडवांटेज ये है कि भैया इसमें रिस्क हेजिंग मिलता है और लिवरेज ज़्यादा मिलता है। और डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्राइसिंग का मतलब कैलकुलेशन किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है और ये प्रोफेशनल्स लोग के लिए बना हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा एक ऑप्शंस के बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो ज़रूर इसको अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।